पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज की इस वीडियो में सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान के जीवन में सुख समृद्धि आती है, उसके जीवन में खुशहाली आती है। भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से सफला एकादशी की कथा को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृपा सिंधु, आपके मुख से पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी की कथा को सुनकर मैं तृप्त हो चुका हूँ। अब मैं आपसे पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानने की इच्छा रखता हूँ। हे केशव, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी व्रत के करने का क्या विधान है? इस एकादशी व्रत के पुण्य फल रूप किस फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत में किन देवता का पूजन होता है? पूजन विशेष रूप से किसका किया जाता है? यह सब हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, पौष माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान श्री नारायण, भगवान विष्णु की पूजा और उपासना की जाती है। इस नश्वर संसार में मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला पुत्रदा एकादशी के अतिरिक्त कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत का अनुष्ठान विधि पूर्वक करने से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस व्रत का अनुष्ठान विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य फल से मनुष्य विद्वान, तपस्वी और धनवान हो जाता है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत की एक रोचक कथा सुनाने जा रहा हूँ, सो तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था। वह संतान सुख से वंचित था। उसकी पत्नी का नाम सैव्या था। वह भी संतान सुख की लालसा में अत्यंत चिंतित रहा करती थी। राजा को अब धन धान्य, स्त्री, बांधव, राज्य वैभव, इन सब में किसी से भी सुख की अनुभूति नहीं हो रही थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड को स्वीकार किया करते थे। उन्हें भी अब यह चिंता सता रही थी कि अब इसके बाद हमें कौन पिंडदान करेगा। राजा अब सदैव इसी चिंता में रहता कि मेरी मृत्यु के बाद कौन मुझे पिंडदान देगा। बगैर पुत्र के देवताओं और पितरों का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो, उस घर में सदैव अंधकार निवास करता है। अतः संतान प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। राजा अब पुत्र प्राप्ति हेतु सदैव चिंता में रहने लगे। जिनके घर में पुत्र की प्राप्ति होती है वह धन्य है। उनको इस लोक में यश और परलोक में शांति की प्राप्ति होती है। राजा सोचने लगे कि उनको दोनों लोकों में सुख मिलता है। उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म के फल स्वरूप ही मनुष्य इस जन्म में धनवान और पुत्रवान बनता है। निसंतान राजा ने हताशा में एक समय अपना देह त्यागने का निर्णय ले लिया, किंतु आत्महत्या सबसे बड़ा पाप होने के कारण उन्होंने अपने निर्णय को बदल दिया। एक दिन राजा अपनी
इसी चिंता में वन की ओर शांति की खोज में निकल पड़ा और मार्ग में आने वाले पेड़ पौधे पशु पक्षियों को देखने लगा। उसने देखा वन में मृग सिंह सूअर सर्प और बंदर भालू आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने शिशु और हथनी के साथ वन में घूम रहे हैं। कहीं पर उसे गीदड़ कर्कश सुनाई पड़ रहे थे तो कहीं पर उल्लू अपने तीक्ष्ण स्वर में कुछ कह रहे थे। राजा वन में घूमते घूमते यही सब दृश्य देखता हुआ सोच विचार में पड़ गया। देखते ही देखते आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने पुत्र प्राप्ति हेतु कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, फिर भी मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा क्यों उनके साथ हो रहा था वो समझ नहीं पा रहे थे। वन में घूमते घूमते राजा को प्यास लगी। अत्यंत दुख के मारे वो जल की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने लगे। थोड़ी ही दूरी पर राजा को एक सरोवर दिखाई दिया। राजा के पास आने पर राजा ने देखा कि सरोवर में मगरमच्छ सारस हंस आदि विहार कर रहे थे और सरोवर की चारों ओर ऋषि मुनि के आश्रम विद्यमान थे। राजा जल स्रोत को देख वहां जल पीने के लिए घोड़े से नीचे उतरा। उसी क्षण उसके दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा इसे कोई शुभ संकेत मानकर वहां बने आश्रम की ओर तुरंत दौड़ पड़ा। आश्रम में स्थित मुनियों सादर वंदन करते हुए वह वहीं बैठ गया। राजा को अपने समक्ष पाकर ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजन, हम तुम्हारे आदर भाव से अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः तुम हमें अपने यहाँ आने का कारण बताओ। तुम जो भी मांगना चाहते हो सो हमें कहो। राजा कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से आए हुए हैं, कृपया करके मुझे बताइए। तब सारे ऋषिगण कहने लगे कि हे राजन, आज संतान सुख प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी का पर्व है। हम सभी ऋषिगण विश्वदेव हैं और इस पावन सरोवर में स्नान करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। यह सुनकर राजा अत्यंत हर्षित उठा और कहने लगा कि हे भूदेव, मुझे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मेरे सेवा भाव से प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान दे दें। ऋषिगण कहने लगे कि हे राजन, आज संतान सुख प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है, अतः आप अवश्य इस एकादशी का व्रत रखें। आपको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों से प्रभावित होकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करके व्रत का समापन किया। इसके पश्चात सर्व मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करके वह पुनः अपने महल में वापस आ गया। व्रत के प्रभाव से कुछ ही माह में महारानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह की अवधि समाप्त होते ही उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र बहुत ही तेजस्वी और सूरवीर होने के साथ ही साथ प्रजापालक भी हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज, हर मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र के अच्छे जीवन के लिए इस व्रत को
अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ना चाहिए, इस व्रत कथा को सुनना चाहिए और दूसरों को सुनाना चाहिए। ऐसा करने से मेरी कृपा सदैव उन पर बनी रहती है और उसे अंत समय में निश्चित ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई। जो भी मनुष्य संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं उनको पुत्रदायी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए तथा दूसरों को भी सुनाना चाहिए। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय।